हेलो दोस्तों। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक था आरडब्ल्यूए का 29 मार्च को जो हुआ था, उसमें हम मैथ सेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें आपको अब हम आपको कोर्स करेंगे वही सवाल बताएं जो आपको पेपर में लगाते समय कठिन लगा था, क्योंकि उस सवाल में हमें समय व्यर्थ नहीं करना है जो ऑलरेडी इजी है। ठीक है, क्योंकि हम क्लास तो नहीं है, हम आपको मॉक एनालिसिस करा रहे हैं। उसका मतलब है कि जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम आपको यहाँ पर लगवाएंगे। तो आइए देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 60,500 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है। ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। तो सी का भाग कितना है मुझे इसमें बताना है। ठीक है, तो आपको इस सवाल में क्या करना है वो बता रहे हैं हम। और आपको जो हम सवाल यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो आपको जो इसका पेपर है वो मैं आपको अपनी टेलीग्राम मड़िया घाट ज्ञानपीठ पर डाल दूंगा, जिस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं 133 नंबर सवाल का। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला, ए तथा ए का भाग जो है, ए का जो भाग है बी तथा सी के, बी तथा सी के कुल भाग का, तो बी और सी के कुल भाग का 2/9 है। तो जिसमें का लिखा रहता है और जैसे इसमें लिखा 2/9, इन्होंने क्या लिखा, ए का भाग बी तथा सी के, बी तथा सी के, तो मतलब इसका है कि अगर बी प्लस सी 9 है तो इसमें ए कितना है, 2 है। ठीक है, इसी प्रकार इस सवाल अगली कंडीशन बोला, बी का भाग ए तथा सी के, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7, मतलब है कि अगर ए प्लस सी का 7 है तो बी का 3 है। और आपने जब अनुपात पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज और भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, कि अगर अनुपात में वही अक्षर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए जो भी नंबर इस्तेमाल होगा वो समान होना चाहिए। देखो ए बी सी अगर इसमें टोटल करें तो 9 और 2 11 हो रहे हैं, दोनों 11। इसमें भी बी ए सी वही अक्षर है तो इसमें 10 हो रहा है। जब आपकी एबीसीडी का अक्षर वही है तो यहाँ पर जितना टोटल हो रहा है तीनों को मिला के, और यहाँ पर जितना टोटल हो तीनों को मिला के, क्योंकि इसमें टोटल से ही जब भी एक हिस्सा जैसे इन्होंने क्या किया, बी और सी का टोटल दिया और ए को अलग से रखा, ए और सी का टोटल दिया और बी को अलग से रखा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, आप जो भी अक्षर स्वरूप सबको उनके अनुपात को जोड़ के देखिए। ठीक है, अगर वो बराबर नहीं है तो बराबर करिए, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें 2 और 9 जोड़ो कितने हो रहे हैं, 11, 3 और 7 कितने हो रहे हैं, 10। तो 11 और 10 को हमें समान बनाना है। क्या बनाना है, 11 और 10 को समान बनाना है। ठीक है, तो 11-10 का एलसीएम कितना आता है, 11 और 10 का एलसीएम, 11 जब एलसीएम में आपस में ना कटे उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम आता है। तो 11 ना 10 को काट पाता है, ना 10 11 को काट पाता है, तो 11 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 11 गुणा 10। तो इसमें तो 11 पहले ही से है, तो हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 10। जब 10 का गुणा यहाँ किया तो हमें 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। इसमें कितना हो रहा है, 7 3 10, तो यहाँ तो 10 है तो हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 11 का। जब 11 गुणा करेंगे तो यहाँ भी 11 का होगा और यहाँ भी। तो इसमें आपको क्या मिला कि ए जो है वो कितना हो रहा है, 20, और बी कितना हो रहा है, 11 3 33। तो आपको सी नहीं पता तो सी चाहे यहां से निकाल लो। देखो अगर ए की जगह पे यहाँ 20 रखते, ए और सी का टोटल कितना है, 11 सत्ते 70, तो 77 में से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 57। ठीक है, तो ए बी सी का जो हिस्सा आ गया, क्या आ गया, ए बी सी का हिस्सा आ गया। ठीक है, अब हमें कितने रुपयों को बांटना था, 60,500 को बांटना था। उसमें हमें किसका हिस्सा बताना है, सी का। तो 60,500 क्या टोटल है, तो टोटल का कितना है जो मेरी से पता बनो, 110।
110 की वैल्यू कितनी है? 60,500। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 से को काटा हमने, 11 बचे 55, 11 बचे 55। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आई? 550। कितनी आई? 550। ठीक है, हमें कितनी निकालना है? 57 की वैल्यू निकालना है। 57 का क्या कर दीजिए आप? इसमें गुणा। ठीक है, अब अगर आपको इसको शॉर्ट में लगाना तो आप चेक कर सकते हैं, या तो 11 का मल्टीपल, क्योंकि 55 किस में आता है? 11 के मल्टीपल में, तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, या 57 को देखो 3 गुणे 19, या तो 19 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं आप लोग, या 3 का। तो जब हम उस सवाल को हमने देखा था तो 3 के सारे ऑप्शन मिल रहे थे, 3 से कटने वाले सारे ऑप्शन मिल रहे थे। ठीक है, इधर भी आपको हम बताते हैं क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपको बताते हैं। 29,850 पहला ऑप्शन है, 29,850। ऑप्शन नंबर बी है 30,120। ठीक है, नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं, 19 को पहले 3 गुणा इसलिए तो 19 को गुणा कर दीजिए, फिर आप 3 का गुणा करें। और सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, और सी ऑप्शन आपका है 31,350। 31,350। और डी ऑप्शन है 37,250। इसमें सारे ऑप्शन 3 से घटा तो 11 का मल्टीपल क्या होता है, कैसे चेक करते हैं? ऐसे देखो, एक ही छोड़ के 8 2 10, इसका तो और नहीं है, 9 5 14। इसको जोड़ने पर 10 आया था, इसको जोड़ने पर 14। 10 और 14 का अंतर कितने का है? 4। तो या तो जीरो बचना चाहिए 11 का मल्टीपल अगर चेक करें, या तो इस तरीके से लेने पर इवन इवन प्लेस लो, ऑड ऑड प्लेस लो, मतलब सम स्थानों को लो। देखो पहले नंबर पहला लिया, तीसरा लिया और पांचवा लिया, फिर दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इस तरीके से लेना। तो इसमें क्या किया? इसमें 14 हो रहा है, 9 5 14, 8 2 10, 14 में 10 घटाओ 4 बच रहे हैं। तो या तो जीरो बचना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल बचना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटती है, तो ये संख्या नहीं कट रही। इसके बाद देखो, इसमें 3 और 1 4, फिर जीरो है 4 हो गए, और जीरो में दो जोड़ो, 4 में से 2 घटाओ 2 बच रहा है। क्या बचना चाहिए? जीरो नहीं बच रहा है। इसको देखो 3 3 6, इसमें ऑप्शन। ठीक है, 3 3 6, 6 जो हो गए, फिर क्या बचे? 5 और 1 6, तो 6 में 6 घटाओ कितने बच रहे हैं? जीरो। तो ये आंसर हो सकता है। तो 3 2 5 5, 3 2 5, 5 जीरो से 5 हो गए, और 7 5 12। ठीक है, तो ये 12 और 5 घटाओ तो कितने बचेंगे? 7। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिला हमें, तो जो 11 से कट रहा है, इसका मतलब इसका गुणा करने पर कितना आएगा? 31,350। जब आपको यहां से मिल जाएगा, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, तुम्हें ये पता लग चुका। देखो आप डायरेक्ट कैसे समझे, हमने अगर इनको अनुपात दिया 110। ठीक है, तो 110 का इसमें भाग दो, तो 51,550 तो आएगी। तो जो भी संख्या होगी उसमें 550 का तो गुणा होगा। जब 550 का गुणा होगा तो ये बात तो कन्फर्म है कि 5। अब जो 11 तो इसमें कटेगा नहीं, जब 11 कटेगा नहीं तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसमें बच्चों से कुछ गलती हो सकती है, इसलिए हम आपको लगवा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको वही सवाल लगवाएंगे जो केवल थोड़ा टफ होगा, जो आपके लेवल से आपको टफ लगेगा, या हमें लगता है कि आप लोगों ने ज्यादा समय लगाया होगा, आपको इस तरीके से बताए थे तो आपको कम समय लगता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को, क्या गलती हो सकती है बच्चों से। देखो इसमें एक नेम लगेगा बोर्ड मास। क्या लगता है? बोर्ड मास। बी मान ब्रैकेट, जो भी होते हैं आपके ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट होता है, ठीक है, और बिग ब्रैकेट होता है, और ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में काकी के, काकी के, या ऑफ का मतलब होता है गुणा। डी फिर डिवीजन मान भाग, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। तो बच्चों से कभी कभी क्या गलती हो जाती है, जब ऑफ और भाग दोनों साथ आ जाते हैं, ऑफ और भाग दोनों साथ आ जाते हैं, तो बच्चे कभी कभी धोखे से, मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है। उन्हें पता तो रहता है
के पहले ब्रैकेट हल करना, फिर ऑफ को हल करना पड़ता है, फिर भाग को हल करना पड़ता है। तो वे समझ के कभी कभी हल कर देते हैं कि ऑफ का मतलब तो गुणा होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। लेकिन और भाग है तो वे सोचते हैं कि पहले भाग हल किया जाता है फिर गुणा। यही बच्चों की गलती हो जाती है। जब भाग और गुणा, भाग और ऑफ साथ लिखा होता है तो आपको ध्यान रखना है, पहले ऑफ का मतलब भले ही गुणा होता है लेकिन आपको पहले ऑफ हल करना पड़ेगा फिर भाग। यदि तुमने भाग को पहले हल कर दिया ऑफ को गुणा समझ के, क्योंकि आप सोचोगे कि पहले भाग हल करना पड़ता है फिर गुणा, ठीक है, तो कर दिया तो गलती ऐसी की। हाँ, तो हल हल करो। 4/7 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें सभी में गुणा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, भले ही आप इसको सॉल्व कर दो। 5 दूनी 10, 10 4 14/5। फिर इसमें गुणा लगाना है आप लोगों को, 3 एकम 3, 3 2 5/3, ठीक है, माइनस छोटा ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है, 2 3 6 और 1 7/2, 6 दूनी 12 और 13/6, ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखो 5 3 15 और 1 16/5, भागे 2 चौको 8 और 1 9/2, ऑफ को मतलब 3 5 15 और 1 16/3। अब इसको ऑफ है तो इसी को हल कीजिए, क्योंकि ऑफ का मतलब भले ही गुणा होता है, आप ये समझ के हल कर देंगे कि ऑफ मतलब गुणा होता है और भाग यहाँ पे पहले भाग हल कर दो फिर गुणा। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, आपका आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। नहीं सर आप सोचेंगे हमें तो आता, कैसे गलत हो गया। 3 से काटो 3 करके, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 दूनी 14, 5 से 5 काट गया। इसमें देखो 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 6 तो 7 3, 1 6 एकम 6 13, ठीक है। आपको ऐसे लगाना था। इसमें ऊपर देखो, ऊपर 4 दूनी 8, नीचे कितने बचे इसमें 3, तो 8/3 माइनस 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 8/6, ठीक है, भागे 16/5। इसमें बाकी जब गुणा लगाएंगे तो इसमें तो नीचे कुछ है नहीं, सीधा हो जाएगा 1/24 के 8 थी, 8 थी क्या होता है 24। अब देखो आप लोग 8 दूनी 16, 8 थी 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, 3 और 6 का लासा 6, 3 दूनी 6 तो 8 दूनी, 8 दूनी क्या होगा 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16 बेटा, ठीक है। 6 एकम 6 तो 8 एकम 8, भागे ऊपर इसमें क्या बचा 2 एकम 2 और 5 3 15, ठीक है। अब 16 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8/6। इस पे भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो 15 ऊपर पहुंचेंगे और 2 नीचे आएंगे, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 ती 6 और 5 15, तो कितना आ जाएगा इसका 10 आंसर, ठीक है। बस आपको यही चीज याद रखना है कि ऑफ और भाग जब साथ हो तो आप पहले ऑफ को हल करना है, भाग को बाद में हल करना है, ठीक है। अब आप लोग इस सवाल को लिख सकते हैं।